Good morning, students. Class 7 Science. Students, we have discussed the chapter 15. This is light. In this chapter, we have studied about that. What is a light? Light is a form of energy that is made up of a photon, and we have get the light by the natural source of sun. The sunlight is travel about 1,86,282 miles per second of speed, so that it will take 8 minute times to comes from sun to earth, as well as from moon to earth it will take 1.3 seconds to comes to the earth. Obviously we have seen that in last classes there are two type of products, luminous object and non-luminous object. Luminous objects are those objects which are having their own light. On the other hand, non-luminous objects are those objects which do not have any light inside them. After that we have seen that light is traveled in a straight line. Okay, we have seen here that light is traveled in a straight line. After that, next topic is reflection of light. Today we will discuss about reflection of light. What the mean of reflection? Reflection means revert back, coming back. ठीक है, जब हम किसी चीज़ पे अगर हम शीशे के ऊपर रोशनी या टार्च जलाते हैं तो वो वहाँ से लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, वो वापस कर देता है। तो वापस करने की प्रक्रिया या थ्रू बैक करने की प्रक्रिया ही रिफ्लेक्शन कहलाती है। यू नो दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, जैसा कि हमें पता है लाइट जो होती है वो सीधी रेखा में चलती है। वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज़ टू लेट इट फॉल ऑन शाइनी सरफेस। अगर हम चाहते हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट कर जाए तो हम इसे शाइनी सरफेस पे हमें उसको गिराना चाहिए। लाइट को अगर हम शाइनी सरफेस पे रखेंगे तो वहाँ से वो रिफ्लेक्ट करेगी, उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। द सर्फेस ऑफ वाटर कैन आल्सो एक्ट एज अ मिरर एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट। जो पानी होता है, पानी भी शीशे की तरह काम करता है और वो भी लाइट के पाथ को बदल देता है, उसके रास्ते को, क्योंकि लाइट सीधी पानी पे अगर गिरती है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है वो। एनी शाइनी और पॉलिश सरफेस कैन आल्सो एक्ट एज अ मिरर। कोई भी चमकदार वस्तु जो होगी वो भी शीशे की तरह काम करेगी और लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। जैसे हमने घरों में स्टील के बर्तन देखे होंगे, स्टील के बर्तन बहुत ही चमकदार और शाइनी अपीयरेंस के होते हैं। दे हैव आल्सो रिफ्लेक्ट द लाइट। When light fall on an object, some of it is absorbed and rest is bounced back. जब लाइट किसी भी सतह के ऊपर पड़ती है तो उसमें से कुछ लाइट उस मटेरियल के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, उसमें अवशोषित हो जाती है, और बाकी जो बच जाती है उसको रिटर्न बैक, बाउंस बैक कर दिया जाता है, पीछे भेज दिया जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु पर से लाइट का वापस आना ही उसका रिफ्लेक्शन कहलाता है। एज वी कैन सी हियर इन अ मिरर, यहाँ पे क्या किया हमने, एक लाइट की बीम को इस मिरर पे हमने फेंका, तो लाइट की बीम जब मिरर के ऊपर जाती है तो वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर के उसका पाथ बदल गया। जैसे यहाँ से ये सीधी रेखा में इस तरह से जा रही है, ठीक है, यहाँ से ये इसका पाथ बदल गया और इसने ये डायरेक्शन चूज़ कर लिया। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन कहलाएगा। लाइट जैसे ही पॉलिश सरफेस के ऊपर गिरती है, ग्लास के ऊपर गिरती है, वाटर सरफेस के ऊपर आती है, वैसे ही उसका पाथ जो है वो बदल जाता है, उसका रास्ता बदल जाता है, वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरे डायरेक्शन में मुड़ जाती है। लाइट इज रिफ्लेक्टेड बेटर बाय स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस। जो वस्तु जितनी ज़्यादा चमकदार होगी, शाइनी अपीयरेंस के साथ होगी, रिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, और जितनी ही ज़्यादा चीज़ें अनपॉलिश होंगी, रफ होंगी, उसमें रिफ्लेक्शन उतना ही कम होगा, या सारी लाइट उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रिफ्लेक्शन हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्शन के कारण ही हम चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, अब हम इस चीज़ को कैसे समझेंगे।
सपोज़ हमारा जो रूम है, हमारा जो कमरा है जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है, तो दिन के समय में हमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। इवन रात के समय भी अगर हम लाइट जला के रखते हैं तो हमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। लेकिन अचानक अगर तुरंत लाइट कट जाए रात के समय, बिल्कुल अंधेरा अगर हो जाए, तो अंधेरे में हमें वही सारी वस्तुएं वो ठीक अपनी जगह पे ही रखी होंगी लेकिन हमें नहीं दिखाई देंगी। अंधेरे में हम किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते, ठीक है। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि जो लाइट है, लाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होता है तब हमें वो सारी चीज़ें विजिबल होती हैं, तभी हमें वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो जैसे जब बिल्कुल रात में अंधेरा होगा तो अंधेरे के समय में हम कुछ भी नहीं देख पाते क्योंकि वहाँ पे रिफ्लेक्शन ज़ीरो है। जैसे जैसे हल्की हल्की लाइट आती जाएगी या जैसे ही हम अपने कमरे की लाइट जला देते हैं, लाइट को जलाने के बाद हमें सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं क्योंकि सारी वस्तुओं से रिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, दिस इज़ द सेकेंड एक्टिविटी। इसमें क्या किया गया है, लाइट की 3 बीम आ रही हैं, 3, ठीक है। लाइन की अगर बात करें तो 3 लाइनों में लाइट आ रही है सॉरी 3 लाइनों में आ रही है। तो 3 लाइनें जब यहाँ पे आती हैं तो इनका जो डायरेक्शन होता है, जो एंगल होता है, उसी एंगल में ये रिफ्लेक्ट भी करती हैं, ठीक है। इसी चीज़ को हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट कैन बी शोन बाय द रे डायग्राम। हम इस डायग्राम को क्या कहते हैं, रे डायग्राम कहते हैं। द रे ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लाइट आती है या प्रकाश गिरता है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है। एंड द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ द सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे को क्या है, जो प्रकाश किसी भी वस्तु पे मिरर पे गिरता है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद जब वापस जाता है तो हम उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, ठीक है। इनके बीच में एक एंगल बनेगा, एक कोण बनेगा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसके बिल्कुल सेंटर से अगर हम एक लाइन खींचें तो इसके बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें मिलेगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बोथ आर सेम। इफ़ इट इज़ 60 degree, it will be also 60 degree. If this is 90 degree, the reflection angle should be also 90 degree. If it is 110 degree, the reflection angle should be 110 degree. Both are the same in path, ठीक है। एक ही एंगल में, जिस एंगल से ये गिरता है उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी होता है, ठीक है। The incident ray and reflected ray from equal angles with the normal drawn perpendicular to plane of mirror. That means यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इक्वल एंगल्स। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होता है वो इक्वल होता है, बराबर होता है, सो दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। रे डायग्राम आपको समझ में आ गया। इंसिडेंट रे आने वाली किरण, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से वापस मुड़ के जाने वाली किरण, और इनके बीच में जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और दिस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एज वेल एज रियल एंड वर्चुअल इमेज, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक। When you place a lighted candle in front of plane mirror, it appears as if a similar candle is placed behind the mirror. The view of the candle which appears behind the mirror is called its image, and the candle itself is an object. Thus, the image can be defined as the appearance of a picture of real object formed by the light is reflected by the mirror or any other reflecting surface. ठीक है, रियल एंड वर्चुअल इमेज में हम पढ़ने जा रहे हैं। उसमें हमें क्या करना है, एक कैंडल लेना है। वी कैन सी दिस एक्टिविटी आल्सो। यहाँ पे हमने क्या किया, एक कैंडल को लिया और कैंडल को जला करके
और शीशा लिया, शीशे के ठीक पीछे एक और कैंडल को जला के हमने रख दिया है। ठीक है, रखने के बाद अब उस पर जो इमेज क्रिएट होगी वो हमें पता चलेगी दैट द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म डिपेंड अपॉन, उससे जो प्रतिबिंब बनता है, उससे जो रिफ्लेक्शन बनता है, द नेचर ऑफ मिरर आर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग बनेगा। और दूसरा, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, जो वस्तु शीशे से जितना दूर होगी उतनी छोटी दिखाई देगी, जितनी पास आएगी उतनी बड़ी दिखाई देगी। द इमेजेस आर ऑफ टू टाइप्स, जो शीशे होते हैं वो दो तरह के होते हैं। व्हेन द रे ऑफ लाइट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस in such a way that they are actually meet the some other point on the screen, the image is formed is called real image। जब प्लेन मिरर से when the ray of light is reflected from the smooth surface, ठीक है, किसी स्मूथ सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो इमेज जो बनता है उसको हम रियल इमेज कहते हैं। ठीक है, द फीचर ऑफ रियल इमेज आर इट कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन, ये स्क्रीन पे देखी जा सकती है। इट ऑलवेज इन्वर्टेड, वो हमेशा उल्टी होगी। ठीक है, जो भी शीशे बनता है वो उल्टा बनेगा। इट्स साइज़ कैन बी सेम स्मॉलर और बिगर, उसका जो रियल इमेज जो होती है उसका साइज़ छोटा, बड़ा या बराबर हो सकता है। देन द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, द इमेज फॉर्म बाय द प्रोजेक्टर इज़ इन द सिनेमा हॉल, जैसा कि हम किस में देख सकते हैं, सिनेमा हॉल में जो प्रोजेक्टर लगे होते हैं, इवन हमने स्कूल में भी देखा होगा, जो प्रोजेक्टर लगा होता है कंप्यूटर से, उसमें जो इमेज फॉर्म होती है दैट इज़ द रियल इमेज। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कैसी होगी? इट कैन when the ray of light are reflected from the smooth surface in such a way that they appear to be meet the certain point but do not meet on the screen, the image is so formed is called virtual image। इट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, इसको देखा नहीं जा सकता स्क्रीन पे। इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट, ठीक है, ये हमेशा सीधी होगी। अब देखिए, रियल इमेज क्या थी, इन्वर्टेड थी, और जो वर्चुअल इमेज है वो इरेक्ट है, ये उल्टा बनता है और ये सीधा बनता है, ये फ़र्क है इसमें। द साइज़ कैन बी सेम स्मॉलर और बिगर, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक, और रियल इमेज किससे बन रही थी? प्रोजेक्टर से। प्रोजेक्टर जो है उसको स्क्रीन पे देखा जा सकता है, उससे उल्टा बनता है, ऑलवेज इन्वर्टेड, उसका साइज़ सेम स्मॉलर और बिगर हो सकता है, और वो प्रोजेक्टर के द्वारा बनता है। वर्चुअल इमेज जो होती है वो स्क्रीन पे नहीं देखी जा सकती, ये हमेशा सीधी होती है, और इसको हम प्लेन मिरर के द्वारा देख सकते हैं।